हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, आपको हमने शुरू किया था रिव्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि सर बुक कौन सी है, बुक कौन सी है। देखिए, अभी तक मुझे कोई बुक के बारे में कंसल्ट नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक सिलेबस का सवाल है, सिलेबस में कोई भी बुक उठा लो आप, उसमें सिलेबस जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है वो मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बता चुका हूँ, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बता चुका हूँ आपको। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैंने बताई थी। अब कुछ मेथड होते हैं टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल मैंने आपको बताया था कि अगर डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इसके बराबर है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ वाई, ये इक्वेशन है एक, तो इसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, मतलब वाई वाले एक साइड और एक्स वाले एक साइड। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो फिर उसको देन हम क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो तुम्हारा सोल्यूशन होता है। सिमिलरली फिर मैंने होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में आपको बताया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाती है डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो जब भी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है तो उस फॉर्म पहले अगर इस फॉर्म की नहीं होगी तो हम कोशिश करेंगे पहले इस फॉर्म में बनाने की। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो फिर हम इस पर मेथड लगाते हैं, मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेथड मैंने आपको बताए थे, आप जिस स्टूडेंट ने नहीं देखे वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने होमोजीनियस के मेथड बताए थे कि जब भी कभी इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं हम, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पहला मेथड हमारा ये होता है कि पुट करते हैं v इक्वल टू वाई एक्स, सॉरी y की वैल्यू पुट करते हैं वी एक्स, ठीक है ना। जब y की वैल्यू वी एक्स पुट करते हैं तो फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी इक्वेशन को। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू जो है मतलब इस y की वैल्यू और जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आई उनको पुट कर देते हैं, जो तुम्हारी इक्वेशन शुरू में थी फर्स्ट जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। उसमें पुट करने के बाद फिर क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर तुम्हारा होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन बनता है, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी वो प्रीवियस वीडियो देखे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद एक होती है नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस थोड़ी जो है वो बड़े कम चांस होते हैं उसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के, लेकिन देखूंगा मैं अगर कोई क्वेश्चन उसके रिलेटेड आया एग्ज़ाम में तो वो भी मैं यूनिट के आखिर में वो मेथड भी आपको करवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन के मेथड फाइंड करने के। तो लीनियर इक्वेशन का आज कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन के मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड मतलब सोल्यूशन निकालने के मेथड क्या होते हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताए थे कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे, पहले डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म की जब हमारी इक्वेशन बनती है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री वन, क्योंकि लीनियर का मतलब ये डिग्री वन होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर x है तो वेरिएबल y की बात करेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू y है तो वेरिएबल x की बात करेंगे। तो इस फॉर्म की इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जब भी कभी कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की बनती है तो फिर उससे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है सालों को क्या होता है, ए की पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकल जाता है तो फिर इसका क्या निकालते हैं, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए भी फार्मूला मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, तो फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आई होप आप सारे स्टूडेंट को ये मेथड सारे दिमाग में टिप पे होंगे। अब कुछ बच्चों के पास जो बुक हैं वो बुक भी मैंने देखी है। उन बुक में जो पहला टॉपिक है, तुम्हारी जो पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हम मानता हूँ मैं जो मैंने क्वेश्चन करवाए वो आपके उस एक्सरसाइज में एक भी नहीं है, लेकिन ये है कि मेथड यही है, मतलब यही मेथड लगेगा, वेरिएबल सेपरेट करना है फिर उसको इंटीग्रेट करना है। होमोजीनियस इक्वेशन में हम इस फॉर्म की बनाएंगे फिर उसको ये मेथड लगाएंगे, तो इस तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकलते हैं। सिमिलरली थर्ड टॉपिक मतलब उसमें एक ही एक्सरसाइज है, जो पहली एक्सरसाइज है जो बुक में लड़की एक राफिया अंजम स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे फ़ोटो, जो पहली एक्सरसाइज है ना तुम्हारी, पहली एक्सरसाइज में पूरा यही मेथड लगता है, मैंने देखा है उस पूरी एक्सरसाइज में ये मेथड लगता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आप लोग वो एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, जो नहीं होगा क्वेश्चन मैं देखूंगा, मुझे अभी तक बुक मिली नहीं है, मैं कल कंसल्ट करूंगा, अगर कोई बुक मिल जाती है मुझे तो मैं
जो तुम्हारी बुक के क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के वो भी हम करेंगे, लेकिन जो जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि वो मेथड आपको समझ आ जाएगा तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी हो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वेरिएबल पहली एक्सरसाइज पूरी इस पर डिपेंड है, और जो दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरी मतलब दूसरे सब यूनिट की 2 एक्सरसाइज है 2A एंड 2B, शायद 2C भी होगा लेकिन 2B तक के हैं। तो 2A 2B इन दोनों मेथड पर डिपेंड है। तो अगर आपको ये मेथड आते हैं तो आप जैसी मर्जी क्वेश्चन हो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर हमें ये क्वेश्चन इधर अलग है, आपने अलग करवाया है, ये बात नहीं है भाई। क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वैल्यू चेंज करने, अब उनको सीधा करना वो तुम्हारा काम है ना, वो हम लोग करेंगे उनको सीधा, कि क्वेश्चन को किस तरीके से सीधा करके उस फॉर्म में बनाना है। तो अब अगर पहली आपने सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको कोशिश करो पहले सेपरेबल मेथड लगाने की। अगर वो सेपरेट नहीं हो रहा तो क्या वो होमोजीनियस बन रही है? अगर वो होमोजीनियस बन रही है तो उसको होमोजीनियस बनाओ। अगर वो डायरेक्ट सेपरेट हो रही है तो उस पर डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड लगाओ। अगर होमोजीनियस बन रही है तो होमोजीनियस बनाकर फिर उस पर मेथड लगाओ। अगर लीनियर इक्वेशन बन रही है, मतलब इस फॉर्म की लीनियर इक्वेशन बनती है, तो फिर लीनियर इक्वेशन बनाकर फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर उसका सोल्यूशन निकालो, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आज थोड़ा रिवाइज़ किया आपको, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है क्वेश्चनों की, मतलब बुक की प्रॉब्लम आ रही है कि बुक नहीं पता लग रहा कौन सी है। तो वो मैंने भी कंसल्ट की, अभी तक मुझे नहीं पता लगा कोई बुक अच्छी सी बुक आपको जो आपके सिलेबस, जो आपका सिलेबस कवर करे, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं बताऊंगा आपको। जो हाँ जो एक लड़की के पास बुक है, रॉफ़िया अंजम के पास बुक है, वो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, क्योंकि वही क्वेश्चन वही बुक दिन में एक और स्टूडेंट ने भी मुझे फ़ोटो भेजा था, वही बुक है उसके पास भी। तो आई होप कि वो बुक अच्छी है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, मैं आपकी फरमाइश के मुताबिक उसी बुक से क्वेश्चन करवाऊँगा कल से। तो अब आज के लेक्चर में आप इतना सिर्फ याद रखें कि ये मेथड मैंने रिवीजन करवा दिए कि इन मेथड ऐसे वाले मेथडों को किस तरीके से हम सोल्यूशन, ऐसे वाले मेथड की डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन किस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो कल से हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं फिर भी मैं क्या करता हूँ, जो जो उसने मुझे फ़ोटो भेजे हैं उनमें से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करके उन क्वेश्चनों की फ़ोटो कॉपी आपको सेंड कर दूंगा, और फिर ऑडियो में समझा दूंगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व किए जाते हैं। तो बाकी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, ये परेशान नहीं होना है कि ये क्वेश्चन अलग हो गया, वो क्वेश्चन अलग हो गया, नहीं। आप सिर्फ मेथड को समझो, मेथड को अप्लाई करना समझो कि किस तरीके से मेथड हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं, बस सिर्फ मेथड समझो तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो रही बात बुक की, तो मैं बुक के बारे में भी कंसल्ट करता हूँ तो फिर आपको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी तक जो पढ़ाया वो आपके लिए सफिशेंट है, ठीक है ना। आप ये नहीं कहना कि जो पढ़ाया वो ऐसे ही गया, नहीं, वो यही है। आप क्या सिलेबस में तो है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, होमोजीनियस है, लीनियर है, ये सारा सिलेबस में ही है, लेकिन कम से कम इनकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड निकालना आना चाहिए आपको। तो बाकी रही बात मुश्किल की, जो क्वेश्चन मुश्किल होंगे वो मैं इसीलिए हूँ, वो मैं आसान करके करवाया करूँगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड वो मैं आपको फ़ोटो कॉपी सेंड कर दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।